दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें 70 क्वेश्चन जो है पॉलिटिक्स यानी कि भारतीय संविधान के से संबंधित है और सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी करते हैं, राष्ट्रपति। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है वो किस भाग में किया गया है? तो देखिए मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है भाग 3 में किया गया है। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? देखिए भारत का प्रथम नागरिक क्या है? राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। भारत का प्रथम नागरिक। प्रस्तावना का विचार जो है किस देश से लिया गया है? हमारे देश संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है तो देखिए ये अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो विकल्प सी जो है सही है। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष है वो गृह मंत्री होता है और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो विकल्प ए होगा इसमें, विकल्प ए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो देखिए संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से। तो विकल्प डी जो होगा इसमें सही होगा, संसदीय व्यवस्था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? देखिए राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो विकल्प बी जो है इसमें सही सही है, विकल्प बी 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? अब देखिए राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, राष्ट्रीय पंचांग। तो विकल्प डी जो होगा इसमें सही होगा, विकल्प डी। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? जो राष्ट्रीय गान है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिसे लिखा है, तो राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकल्प सी इसमें होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पशु कौन है? हमारा देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है? टाइगर, बाघ है। तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद का अभिन्न अंग कौन होता है? कौन व्यक्ति जो है संसद का अभिन्न अंग होता है? तो देखिए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है? संसद का अभिन्न अंग होता है। यानी कि संसद जो 3 लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। राष्ट्रीय मुद्रा कौन है? भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो रुपया है। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति जी करते हैं। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है? देखिए भारत का सबसे जो बड़ा विधि अधिकारी है वो महान्यायवादी होता है। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। दल बदल जो कानून है इसका जो प्रावधान है किस अनुसूची में किया गया है? तो देखिए 10वीं अनुसूची में किया गया है, दल बदल जो अधिनियम है उसका प्रावधान। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? देखिए सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा, सेना का सर्वोच्च कमांडर। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रदान देता है? देखिए उपराष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्पृश्यता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उल्लेख किया गया है। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में एक सदस्य पर, संविधान सभा जब बनी थी तो उसमें एक सदस्य पर कितनी जनसंख्या निर्धारित की गई थी? देखिए 10 लाख जनसंख्या निर्धारित की गई थी, यानी कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन हुआ था। तो विकल्प सी जो है इसमें सही है, विकल्प सी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी है, कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। कितनी? 15 थी। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या। कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? देखिए कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति में। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा, कार्यपालिका शक्ति। ग्रामीण पंचायत का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? देखिए ग्रामीण जो पंचायत है इसका उल्लेख जो है 11वीं अनुसूची में किया गया है। तो विकल्प सी जो होगा
ये सही होगा। ग्रामीण पंचायत या ग्रामीण निकाय की एक समान नागरिक संहिता। देखिए, एक समान नागरिक संहिता का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 44 में किया गया है। और भारत में सबसे पहले जो एक समान नागरिक संहिता जो है गोवा में लागू किया गया है, उसके बाद उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में संशोधन किसके तहत किया गया था? तो देखिए, जो प्रस्तावना उसमें संशोधन 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। विकल्प ए। संविधान का संरक्षक कौन है? देखिए, संविधान का जो संरक्षक है उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा, संविधान का जो संरक्षक है। लोकसभा के सदस्य बनने के न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए, लोकसभा के सदस्य बनने के न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। तो विकल्प सी जो है इसमें सही है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। ग्रामीण पंचायत का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो देखिए, भाग 9 में किया गया है। भाग 9 में क्या ग्रामीण पंचायत का या ग्रामीण निकाय का उल्लेख किया गया है। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय नदी कौन है? भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा नदी है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? देखिए, भाग जो है 9 ख में किया गया है, भाग 9 ख में। तो इसमें क्या है, भाग ये 10 लिखा है, तो 10 इसमें कोई विकल्प नहीं होगा, बल्कि विकल्प ये होगा कि भाग क्या होगा इस तरह, भाग ख में संविधान का उल्लेख क्या है, भाग 9 ख में, क्या ये 9 है, 9 ख में किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? देखिए, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो विकल्प बी जो होगा ये सही होगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे? जो नेशनल सॉन्ग था इसके रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो विकल्प बी जो होगा ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो विकल्प ए सही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखिए, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, बी.एन. राव जो थे। तो विकल्प बी जो होगा ये इसमें सही होगा, संवैधानिक सलाहकार जो थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सत्यमेव जयते किस शास्त्र से लिया गया है? देखिए, सत्यमेव जयते है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज के अभिकर्ता कौन थे? अभिकलनकर्ता, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो किसने किया था? तो देखिए, पिंगया वेंकैया ने किया था, पिंगली वेंकैया ने किया था। तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा, वेंकैया। निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो देखिए, भाग 15 में। इसमें कोई चीज सब गलत विकल्प दिया है, भाग 15 में किया गया है। ये भाग 15 दिया है, भाग 15 दिया है। तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया है? देखिए, कैबिनेट मिशन थी, इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष क्या प्रधानमंत्री होता है, और क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है किस भाग में किया गया है? देखिए, भाग 4 में। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? देखिए, राज्यसभा का जो पदेन सभापति है उपराष्ट्रपति होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का। तो विकल्प इसमें डी होगा, विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? देखिए, मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है संविधान के भाग 4 क में किया गया है। तो विकल्प डी जो होगा ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना की भाषा का जो विचार है, देखिए प्रस्तावना नहीं, प्रस्तावना की भाषा का विचार है
किस देश से लिया गया है? देखिए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, इसका विचार जो किस देश से लिया गया है? देखिए आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार आयरलैंड से लिया गया है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी, तो राजेंद्र प्रसाद थे। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? देखिए राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिल्लियाँ होती हैं, 24। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिल्लियाँ होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज के जो चक्र है उसका रंग कैसा होता है? देखिए नीला रंग होता है, उसका नीला रंग होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। विकल्प बी, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? देखिए लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 होता है। तो विकल्प ए जो होगा उसमें सही होगा, 3:2 होता है। राष्ट्रगान को गाने में कितना सेकंड लगता है? देखिए राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? देखिए राष्ट्रीय विरासत पशु जो है हाथी, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? देखिए राष्ट्रीय पक्षी क्या मोर है, मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुष्प कौन है? देखिए राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? अब देखिए राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है, बरगद है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। राष्ट्रीय फल कौन है? देखिए राष्ट्रीय फल आम है, आम। विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा, राष्ट्रीय फल कौन है? आम है। नगरीय पंचायत का उल्लेख किस भाग में किया गया है? देखिए नगरीय पंचायत का उल्लेख भाग 9 में किया गया है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, नगरीय पंचायत का उल्लेख। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए 35 वर्ष, न्यूनतम उम्र क्या 35 वर्ष होना चाहिए। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा, राष्ट्रपति बनने के लिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए, तो पढ़ लिए हैं शायद। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधान जो गांव का जो प्रधान होते हैं उनको बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो देखिए 21 वर्ष होना चाहिए। तो विकल्प डी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट के सबसे पहले पंचायती व्यवस्था किस प्रदेश में लागू की गई थी? देखिए राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती व्यवस्था लागू की गई थी। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। विकल्प बी, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। विकल्प बी है, शायद इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन किसके तहत किया गया था? देखिए 44वें संविधान संशोधन के तहत उसमें संशोधन किया गया था। तो विकल्प बी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगरीय निकाय का उल्लेख जो है किस अनुसूची में किया गया है? देखिए 12वीं अनुसूची में क्या नगरीय निकाय का उल्लेख किया गया है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का जो प्रावधान है वो किस अनुसूची में है? देखिए 8वीं अनुसूची में भाषा का प्रावधान किया गया है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? देखिए उपराष्ट्रपति को अपना राष्ट्रपति जो है त्याग पत्र देता है। तो बी इसमें विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? देखिए लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं, विधानसभा के सदस्य। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए अनुच्छेद 14 में, 14 में क्या है समान समता या समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो विकल्प डी जो होगा इसमें सही होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।